Now today we are going to start our new topic, bill of exchange. Students, bill of exchange का जो मीनिंग है वो है a bill of exchange is an instrument in written and unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instruments. इट्स मीन बेटा कि जब हमें किसी से पेमेंट लेना होता है तो हम उस पर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं। वो पेमेंट या तो उसको एक सर्टेन पीरियड के बाद उसको देनी होती है या उसके द्वारा उस बिल के अंदर जिसका नाम मेंशन हो उसको देनी होती है। स्टूडेंट्स में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो एक ड्रॉवर, एक ड्रॉवी मीन्स अ सेप्टर। एक ड्रॉवर मीन्स जिस एक सेलर और क्रेडिटर जिसने पेमेंट लेनी होती है अपने क्लाइंट से, और एक एक्सेप्टर जिसने पेमेंट यानी परचेजर हो सकता है, और डेटर जिसने पेमेंट देनी होती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। बेटा इसका स्पेसमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ इस तरह का होता है कि सपोज यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ आपको किसी से पेमेंट लेनी है। यहाँ पे एक रेवेन्यू स्टैंप लगती है एंड द 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹5 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। एड्रेस दिल्ली का है, 1 जुलाई का है। यहाँ पर हम साइन करवाते हैं जिस पर्सन से हमें पेमेंट लेनी होती है, एक्सेप्टेड। ठीक है, यहाँ एड्रेस मेंशन किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में आपके लिए ड्यू डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आपको उसका कैसे कैलकुलेट करना है देखते हैं। कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल्स इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए 1 जनवरी 2017 में हमने एक बिल रिटर्न किया 2 months का, तो आपको इसकी ड्यू डेट निकालनी है। देखिए इसकी ड्यू डेट कौन सी बनेगी, Jan 1st to 1st Feb एंड 1st March, एंड देन उसके बाद आपको 3 days बीच में ग्रेस के ऐड करने हैं, तो ये हमारे पास 4th March की डेट बनेगी। आपको देखिए मंथ काउंट करते हुए डेज को कैलकुलेट नहीं करना। जैसे जैन हमारे पास 31st का है तो फेब हमारे पास कितने का है, 28 या 29, जैसे भी होगा, लीप ईयर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको मंथ है तो मंथ ही काउंट करना, डेज काउंट नहीं काउंट करने। अब 28 जनवरी है, अब 28 जनवरी में आपको 1 month का बिल है तो 28 फेब हो गया, प्लस 3 days आपको और लगाने हैं तो 3rd March हो जाएगा। अभी इसी केस में हम लोग देखते हैं 7th पॉइंट, 1 दिसंबर 2016, 60 डेज का। तो बेटा आपको 60 डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं, दिसंबर 1st में अगर आप कोई बिल लिख रहे हैं तो आप दिसंबर बाकी देखिए कितने डेज रिमीनिंग है, यहाँ पर आपको 1 दिसंबर काउंट नहीं करना। जो रिमीनिंग है 30 डेज हमारे पास दिसंबर के हो गए, और 30 डेज हम लेंगे जैन के। अभी जैन में 1 day लेफ्ट हमारे पास रह गया, तो आपके लिए 2 फेब हमारे पास ये डेट बनेगी। कैसे बनेगी, 1 day तो जनवरी का और 2 day फेब के। तो अगर हम डेज काउंट करेंगे तो डेज के अकॉर्डिंग मंथ में जितने डेज होंगे उन्हीं को काउंट करेंगे। जिस डेट पे बिल लिखा जाता है उस डेट को काउंट नहीं करते। लास्ट में है 28 दिसंबर 2015, और ये हमें जाना है 2 months के लिए। तो 2 months के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, देखिए 2 months के लिए हमारे पास होगा 28 जनवरी, 28 फेब। 28 फेब के बाद अब हमें जाना है 8 में, जैसे हम बता रहे हैं 28 फेब के बाद। देखिए इस क्वेश्चन में एक मिस प्रिंटिंग है, जो 28 दिसंबर 2016 है वो 15 नहीं है। तो जैसे हम बता रहे हैं कि 28 जनवरी 28 फेब, ठीक है। तो अभी 16 कौन सा है, लीप ईयर होता है, तो 1 day लेफ्ट होगा हमारे पास फेब का, और 2 days हम मार्च में, तो 2 March की डेट हमारे पास मेंशन होगी। आपको ये चीज़ नोटिस में रखना है, डेज वाइज कैसे काउंट करना है, मंथ वाइज कैसे काउंट करना है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होता है कि अगर कोई गस्टेड हॉलीडे आ जाती है, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो जाता है, 25 क्रिसमस की जो हमारे पास है, अगर कोई गस्टेड हॉलीडे है तो उस दिन ड्यू डेट बैठती है, तो आपको उस दिन पे नहीं शो करना, आपको बिफोर 1 day कर देना है। क्लियर है। और इफ़ अगर हमारे पास इमरजेंसी हॉलीडेज आ जाती है, ठीक है, जैसे अभी लॉकडाउन में इमरजेंसी हॉलीडेज आ गई थी हमारे पास, तो आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में 1 day लेटर यानी कि 1 दिन के बाद हमें ड्यू डेट काउंट करनी है। सपोज करो अगर 15 अगस्त में कोई डेट आ जाती है तो 14 अगस्त आ जाता है। अगर सपोज करो कोई 20 जनवरी है और उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो 20 की जगह 21 जनवरी काउंट करेंगे हम लोग।
बेसिकली क्वेश्चन जो हमारा जर्नलिटी बेस्ड पे है, मैंने दोनों ही यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आपको 1 बाय 1 करना है पूरे प्रॉपर इसका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, एक ड्रॉवर और एक ड्रॉवी। देखिए, अगर हम किसी को सेल करते हैं वाई टू सेल, और इसके बुक में बनेगा परचेज टू एक्स, इसने परचेज किया, इसने सेल किया। अब इसने बी आर एक्सेप्ट करना है, बी आर टू वाई। देखिए, हम ये इन द बुक्स ऑफ एक्स बना रहे हैं तो वाई को ही नोट करेंगे ना। तो हमने क्या किया, बी आर टू वाई से हमें बी आर रिसीवर। ये बी आर क्या है, एसर। एसर ऑलवेज डेबिट होते हैं, और बीपी क्रेडिटर होता है, यानी इसको ऑलवेज क्रेडिट करेंगे एक्स टू बीपी। एंड देन जब ड्यू डेट हमारे पास आती है तो ड्यू डेट पे हम ये क्या करते हैं, ये पेमेंट रिसीव करेगा बैंक टू बी आर, और ये पेमेंट करेगा बीपी टू बैंक। देखिए, बेसिक ये एंट्रीज हैं पहले आपकी। अब इसको अच्छी तरह माइंड में बिठा लीजिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। 1 जनवरी 2019 एक्स सोल्ड टू वाई फॉर ₹50,000। एक्स ने वाई को सोल्ड किया। ऑन द सेम डेट एक्स ड्रो ए बिल ऑन वाई फॉर 50,000 ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स। तो आप 1 जनवरी में अगर कोई बिल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका ड्यू डेट कौन सी होगी? देखिए, जनवरी में 3 मंथ्स काउंट कीजिए, 1 Feb, 1 मार्च, 1 अप्रैल प्लस 3, 4 अप्रैल की ड्यू डेट आएगी। वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स। देखिए, जो पर्सन सोल्ड करेगा वही बिल लिखेगा, वो उससे वाई से साइन करवा के बिल अपने पास ही रखेगा। अब क्या होगा, द एंड एक्स रिटेन द बिल टिल द डेट ड्यू एंड वाई मेड द बिल ऑन ड्यू डेट। पास्ट जर्नल एंट्रीज देखिए इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स ने क्या किया, वाई टू सेल, फिर बी आर एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, बी आर टू वाई, एंड ड्यू डेट 4 अप्रैल में उसने पेमेंट रिसीव कर लेनी है बैंक टू बी आर। देखिए इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई ने परचेज किया था किससे, एक्स से, परचेज टू एक्स, बीपी दिया एक्स टू बीपी, और पेमेंट की है बीपी टू बैंक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस उसी तरह का ही है हमारे पास। देखिए इलिस्ट्रेशन में 4 में क्या है, क्वेश्चन सारा वैसे ही है। और 1 जनवरी में 3 मंथ्स का एक बिल है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर हॉलीडे अंडर, देखिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। देखिए ये वो है, ये इमरजेंसी हॉलीडेज के लिए डिक्लेयर किया जाता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया है। अगर आपके पास 1 जनवरी का कोई बिल है 3 मंथ्स का, तो ड्यू डेट कौन सी होगी हमारे पास, 1 Feb, 1 मार्च, 1 अप्रैल एंड 4 अप्रैल। लेकिन इमरजेंसी हॉलीडे के केस में हम लगाएंगे 5 अप्रैल। देखिए हमने जो पेमेंट रिसीव किया वो 5 अप्रैल में किया। बाकी क्वेश्चन हमारा सेम है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। लेट्स सी इलिस्ट्रेशन नंबर 5। बेटा यहाँ 1 जनवरी 2019 का एक बिल है, 30,000 का गुड सोल्ड किया है सुनील को, एंड 50% जो पेमेंट है हमने वो रिसीव करनी है कैश में और 2% डिस्काउंट के साथ। और जो 50% अमाउंट है यानी 15,000, उसके लिए हमने एक बिल नोट किया, बिल लिया है 20 डेज का। तो अब इसकी ड्यू डेट कैसे रखनी है, देखिए जन फर्स्ट तो काउंट करेंगे नहीं हम लोग, 21 हमारे पास जनवरी हो जाएगी, प्लस 3 डे 24 जनवरी हो जाएगी। लेकिन इस डेट पे एक प्रॉब्लम भी है, सिंस द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बिल वाज ए पब्लिक हॉलीडे। अब इन्होंने मेंशन किया कि वहाँ पब्लिक हॉलीडे है, तो अपने पब्लिक हॉलीडे में क्या करना है, 24 की जगह 23 जनवरी को पेमेंट रिसीव कर लेनी है। देखिए 23 जनवरी में हम बैंक टू बी आर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है, सुनील टू सेल हमने हाफ पेमेंट अभी रिसीव की है 2% का डिस्काउंट के साथ, तो वो हमने पेमेंट बैंक टू डिस्काउंट टू सुनील। नेक्स्ट वन है, हमने बी आर रिसीव किया है 15,000 का, और ड्यू डेट पर हमने उसकी पेमेंट रिसीव कर ली है। इस केस में जो इन द बुक्स ऑफ जो ड्रॉवी है, सेकंड पार्टी है, वो परचेज की एंट्री बनाएगा, परचेज टू अरुण, अरुण टू बैंक टू डिस्काउंट, अरुण टू बीपी एंड बीपी टू बैंक। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है कि आपने किसी पार्टी से 3 मंथ्स की पेमेंट लेनी है 3 मंथ में, और आपको पेमेंट अभी ज़रूरत है, यानी 1 मंथ के बाद आपको ज़रूरत पड़ जाती है, 2 मंथ्स के बाद ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप ये पेमेंट आप बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। अब ड्यू डेट फिर बैंक उस पार्टी से पेमेंट ले लेगा, लेकिन बैंक क्या करेगा, उतने मंथ्स का इंटरेस्ट कट कर लेगा आपके अमाउंट में से। लेट्स सी illustration number 6, X sold to Y 10,000 15 March 2019 on the same date. Y
a bill drawn upon him by X at a favor at 4 months for rupees 10,000. X discounted the bill 15th April 2019 at 18% per annum at his bank and Y met the bill on maturity. देखिए आपने बिल कब एक्सेप्ट लिया है 15 मार्च में, और बैंक से हमने डिस्काउंट कब करवाया 15 अप्रैल में, यानी ठीक एक महीने के बाद। बिल कितने मंथ्स का था 4 मंथ्स का, यानी अभी 3 मंथ्स लेफ्ट रहते हैं हमारे पास। तो अब पहले फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं हम लोग, वाई टू सेल BR टू वाई। अब हमने क्या करना है, ड्यू डेट पे नहीं जाना, अब हमने 15 अप्रैल में इसको बैंक से डिस्काउंट करवा लेना है। देखिए बैंक डिस्काउंट चार्जेस टू BR 10,000 का 18% फॉर 3 मंथ्स यानी 450। अब 10,000 में से 450 आप लेस कर दीजिए तो आपको पेमेंट रिसीव होगी 9550 450 का डिस्काउंट, जो कि आपके लिए लॉस है, डेबिट कर दिया टू BR। अब इन द बुक्स ऑफ वाई की हम बात करें तो वाई का नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिसके पास BR हमें पेमेंट उसको कर देनी है। परचेजेस टू एक्स टू BP, और इसकी जो ड्यू डेट है देखिए 18 जुलाई है। 15 मार्च में क्या है, अप्रैल मई जून जुलाई हो गया, और प्लस 3 डेज 18 जुलाई। BP टू बैंक, हमने इसको पेमेंट बैंक को कर देनी है, जो पर्सन बिल लेकर आ रहा है हम उसको पेमेंट कर देंगे।